हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एस्ट्रोलॉजी चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी माइंडसेट को लेके। किस माइंडसेट के साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड को लेकर। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 6, 8, 12 ये तीन ऐसे दुस्थाना होते हैं जिनकी वजह से उसके जीवन में मुसीबत, बीमारी या नुकसान कभी भी हो सकता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही हम इमरजेंसी फंड को बनाते हैं। जनरली इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए, ये फंड कितना बड़ा होना चाहिए, उसके बारे में हम अभी विचार करेंगे। मान लीजिए आपके एक महीने का खर्चा 20,000 रुपये है, तो ये इमरजेंसी फंड उससे 6 गुना बड़ा होना चाहिए। यानी कि 20,000 रुपये अगर आपके एक महीने का खर्चा है, तो कम से कम इमरजेंसी फंड में 6 × 20 यानी कि 1,20,000 रुपये होना ही चाहिए। उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक बार ये इमरजेंसी फंड रेडी हो जाता है, उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अब ये इमरजेंसी फंड बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो आपको एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाना है। किसी भी बैंक में जाइए, एक नया सेविंग्स अकाउंट खुलवा लीजिए। जो हमने माइंडसेट में अमाउंट सोच रखी है कि हम इतनी सेविंग्स हर महीने करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सबसे पहले उस अकाउंट में जमा करवा दीजिए और तब तक करवाते रहिए जब तक कि वो इतनी बड़ी ना हो जाए, आपके इमरजेंसी फंड में वैल्यू इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपके 6 महीने के खर्चे के इक्विवेलेंट आ जाए। हो सकता है आपके एक महीने का खर्चा 30,000 रुपये हो, तो 6 महीने का खर्चा 1,80,000 बनता है। 30 × 6 1,80,000। तो 1,80,000 से 2 लाख तक जब तक इस अकाउंट में ना आ जाए, इमरजेंसी फंड उतना बड़ा ना हो जाए, तब तक आप इसमें डालते रहिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा 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 करके इसमें जमा करते रहिए। एक बार ये इमरजेंसी फंड रेडी हो जाता है, उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, 6 महीने का आपने इसमें पैसा जमा किया है जो आपके खर्चों के बराबर होगा, 6 महीने के खर्चों के बराबर होगा। पर यही मत रुकिएगा, हर महीने उसके बाद इस इमरजेंसी फंड में थोड़ा थोड़ा आप डिपॉजिट करते रहिए, जमा करवाते रहिएगा। वो कोई भी अमाउंट रह सकती है, 500, 1000, 2000, जितना आप करना चाहें आप इसमें हमेशा जमा कराते रहिएगा और इसको बढ़ाते रहिएगा। इसमें जितना पैसा होगा उतना आपके बुरे वक्त में आप ही के काम आएगा। अलग अकाउंट इसलिए खुलवाया जा रहा है ताकि आप इस पैसे को जल्दी से ना छुएं। ठीक है, आप ये पैसे को अलग ही रखिए, इसको जल्दी जल्दी ना छुएं, ना ही इसे यूज करिए। ये सिर्फ आपके बुरे वक्त के लिए है। तो मेक श्योर कीजिएगा इसको आप तभी छुएं या इसमें से पैसे यूज करें या निकालें जब आपके ऊपर सच में कोई बुरा वक्त आ गया है। बुरा वक्त कैसा भी रह सकता है। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई है, कुछ समय तो लगेगा नई जॉब मिलने में। ठीक है, तो उस समय ये इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा। इसमें जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही समय आपका निकल जाएगा। वो मुसीबत का समय, वो विपरीत परिस्थितियां आपकी निकल जाएंगी। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।